नमस्कार दर्शकों। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या कारण था कि नारद जी ने स्वयं अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया? जी हाँ दर्शकों, ये एक पौराणिक कथा है। चलिए आपको सुनाते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। शिव जी यह बात समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्रीहरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का अभिमान तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद जी कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद जी के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया और भगवान विष्णु के पास गए तथा कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद जी ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा लोग आए थे जो उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को लगा उनका रूप अत्यंत सुंदर है, इसलिए सब हंस रहे हैं। उस स्वयंवर में भगवान शिव के भी दो गण थे। वे ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर राजकुमारी और उसकी सखियां बहुत ही हंसी और नारद जी के बार बार अपना मुख आगे करने पर वे क्रोधित भी हो गईं। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में उस सभा में आए। उनका सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी का हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा वानर के समान देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिव गणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव गणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। इस प्रकार नारद जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा, जबकि शिव गणों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। तो दर्शकों, ये थी नारद जी के श्राप की